आईपीएल चलता रहेगा। फाइनल के सफर में, फाइनल की जंग में, खिताबी जंग में किसके हाथ ट्रॉफी लगेगी, अभी ये मैच दर मैच प्ले ऑफ के बाद जो मुकाबले होंगे उनमें पता चलेगा। लेकिन मुंबई इंडियंस की कहानी खत्म हो गई है। 5 बार की चैंपियन, क्रिकेट प्रेमी सकते में है। और सही बात ये कि केकेआर के खिलाफ मैच में 18 रन से मिली शिकस्त के बाद हार्दिक पांड्या के लिए अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। इस खिलाड़ी के लिए आईपीएल 24 एक बुरे सपने की तरह रहा है। रोहित शर्मा को हटाकर मुंबई इंडियंस के प्रबंधन ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने का क्या फैसला किया कि तूफान खड़ा हो गया। मुंबई इंडियंस के लिए कोई चांस प्ले ऑफ के बचे नहीं, उसकी कहानी खत्म। और देखिए 5 बार की चैंपियन का जो अंक तालिका कहती है, 13 मैच महज 4 जीत, 9 शिकस्त और अंकों के नाम पे महज 8 अंक। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ही 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 10 खिताब आपस में बांटे हैं। 5 मुंबई इंडियंस से जीते हैं और 5 चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन पूरे आईपीएल में मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस पर सवाल तो खड़े हुए ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर, उनके एटीट्यूड को लेकर। शायद आईपीएल के किसी भी सीजन में, किसी भी सत्र में कोई एक खिलाड़ी इस तरह कभी आलोचकों के, प्रशंसकों के, फैंस के निशाने पर ले रहा। कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं है हार्दिक पांड्या। और आप सच मानिए कि इस पराजय और इस खराब प्रदर्शन के सिलसिले को यदि थोड़ा सा विराम देके हम नेपथ्य में चले, अतीत के पन्ने थोड़े हम पलटें, तो यदि वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट के पूरे सफर में रोहित शर्मा के बल्ले से रनों का अंबार न लगे, भारत फाइनल तक ना पहुंचे, तो चयनकर्ता लगभग हार्दिक पांड्या को बतौर कप्तान आजमाने का कम से कम T20 वर्ल्ड कप में मन बना चुके थे। लेकिन रोहित का बल्ला इस कदर चला और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में मिली हार के बावजूद भी लोगों की वाहवाही रोहित को मिली। और 1 साल से T20 खेल नहीं रहे थे रोहित। चयनकर्ताओं को हार्दिक की फिटनेस के चलते, याद करिए वर्ल्ड कप में हार्दिक चोटिल होते हैं, मोहम्मद शमी उनकी जगह आते हैं और शमी ने जो क्लासिक परफॉर्मेंस किया, जब दिन आते हैं, जब किसी का चलता है सितारा तो ऐसे ही चलता है, शमी क्लिक कर जाते हैं, रोहित इतना सुप्रभ खेलते हैं और हार्दिक पांड्या की फिटनेस सवालिया निशानों में आ जाती है। बस यहीं से चयनकर्ताओं का मन बदलता है और रोहित को T20 की कप्तानी मिल जाती है। यही मुंबई इंडियन का प्रबंधन फंस जाता है। रोहित पिछले 2-3 साल से उस लेवल पे नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे जिसके लिए मुंबई खिलाड़ी हिटमैन जाना जाता है। लेकिन वर्ल्ड कप में ठीक उलट इतना कमाल का परफॉर्मेंस रोहित ने किया कि हिटमैन के दिन बदल गए और चयनकर्ताओं के दिल में उतर गए। T20 की कप्तानी उन्हें मिल गई। मुंबई इंडियंस हार्दिक, जो गुजरात टाइटंस के लिए 2022 में बेहतरीन परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन, उन्होंने चैंपियन बनवाया उसे। 23 में भी याद करिए कि आईपीएल के फाइनल में यदि आखिरी ओवर में जडेजा वो चौका ना लगाएं तो टाइटल भी फिर दोबारा गुजरात के हिस्से में आता है। शायद यही, क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइजी है वो लंगड़े घोड़ों पे दांव नहीं लगाती, वो सितारों पे दांव लगाती है, अरबी घोड़े पे दांव लगाती है। हार्दिक पांड्या उनके नजरों में उतरे, ये कल का खिलाड़ी है और एक झटके में रोहित को साइडलाइन कर दिया। यही दस्तूर है, पैसा लगाएगा, बी प्रोफेशनल। हार्दिक नए सितारे थे, उन्होंने कप्तानी सौंप दी गई। बस हार्दिक कप्तान बनते हैं और अब शनिवार को जो 18 रन की शिकस्त मिली, उसके बाद बहुत बदतर दिनों का सामना कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। उन्हें लगातार आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप जून में होने जा रहा है, वो सर पर है, उसमें वो कप्तान है, वो कैसा परफॉर्म करेंगे वहां। और दुआ करिए कि ये होनहार ऑलराउंडर इन अवसाद के, इस मुश्किल हार के दंश से उबर कर फिर अपना वो पुराना परफॉर्म करेंगे जिसके चलते उन्हें कभी महान ऑलराउंडर, महान क्रिकेटर और भारत को
83 का वर्ल्ड कप दिलाने वाले कपिल देव से उनकी तुलना की जाने लगी। बेईमानी था। इसी तरह दबाव में आते हैं खिलाड़ी, लेकिन प्रतिभा संपन्न हार्दिक पांड्या को कल का कप्तान माना गया, उभरता ऑलराउंडर माना गया। और आज देखिए, जब मुश्किलों में कश्ती फंसती है और दबाव आप झेल नहीं पाते, तो हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस जैसा हासिल होता है। हार्दिक पांड्या ने इस सीजन में देखिए, उनके बल्ले से कुल जमा 19 के औसत से 146 रन लिए। एक अदद अर्धशतक हार्दिक के हिस्से में नहीं है। बल्लेबाज गेंदबाजी उन्होंने बुरी नहीं की है, लेकिन वो आलोचना के शिकार जब हुए, रोहित के चलते रोहित के फैंस ने इस कदर हुक किया है, इस कदर ट्रोल किया है कि आप विश्वास कर सकते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम में हुटिंग होती है। गुजरात उनका गृहनगर, जिसके लिए 2 साल वो खेल चुके फ्रेंचाइजी, वहां हुटिंग का शिकार होते हैं, ट्रोल करते हैं। संजय मांजरेकर जैसे पूर्व क्रिकेटर को आगे आना पड़ता है। रोहित खुद अपील करते हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं है। फैंस को कहते हैं कि यार बी कूल। कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं है हार्दिक। कप्तान हटते हैं, जाते हैं, सब चलता है, लेकिन हार्दिक पांड्या इसके ठीक उलट, इस ट्रोलिंग के, इस हुटिंग के ना ड्रेसिंग रूम का माहौल बेटर कर पाए। सचिन तेंदुलकर जैसा महानतम क्रिकेटर बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में बैठा है। जिस बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, रोहित कप्तानी से हटा दिए गए, लेकिन आपको सलाह एक बी पॉजिटिव। आप मैदान में भी अलग थलग दिखे हैं, ड्रेसिंग रूम में अलग थलग दिखे, और जब आप टास्क करने जाते हैं तो आप जबरिया मुस्कुराते हैं। ये जो हंसी है, ये ओढ़ी हुई हंसी है। इसका मतलब, जैसा एबी डिविलियर्स भी कहते हैं, कि उन्हें अपना अहंकार का जो मीटर है वो नीचे लाना होगा। वो धोनी जैसा कूल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कूल मिस्टर कूल ऐसे नहीं हुआ जाता। आपको खिलाड़ियों में विश्वास जगाना पड़ेगा, उन्हें अपने परफॉर्मेंस से सिर्फ सालार होने का, आगे मोर्चाबंदी करने का हुनर दिखाना पड़ेगा। टैलेंट है हार्दिक में, वो इस मुकाम तक किसी गॉडफादर की वजह से नहीं आए। बहुत बड़े क्रिकेटर हैं वो, लेकिन कप्तानी मिलने के बाद जिस पॉजिटिव अप्रोच की हार्दिक से उम्मीदें की जा रही थी, ना उन्हें प्रबंधन नसीहत दे पाया, ना उन्होंने सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान से सबक लिया, जो अपनी कप्तानी में, उनकी कप्तानी में सौरव खेलते हैं, द्रविड़ खेलते हैं, लेकिन सचिन फिर कुंबले की कप्तानी में खेलते हैं। दादा ऐसे खेल चुके हैं, एक दूसरे महान क्रिकेटर एक दूसरे कप्तानी में खेले हैं। जिस धोनी को वो अपना आदर्श बताते हैं, वो धोनी विराट कोहली की कप्तानी में खेले हैं। उन्हें रोहित को फेंक में लेना चाहिए था। बुमराह जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान भी रहे हैं, बहुत बड़ा बॉलर है, वो नई गेंद से आप कप्तानी का फैसला है ठीक है, लेकिन एक विश्वास में बुमराह जैसा हुनरबंद स्पीड को आप सेकंड बॉल से बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। उनकी एक एक हरकत चाहे वो उन्होंने की भी नहीं है, वो कैमरे में कैद हुई है। फील्डिंग सजाते समय रोहित बिल्कुल अलग थलग अनमने से दिखते हैं। नुकसान क्या हुआ है, रोहित जो पहले हाफ में बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन उसके बाद हिटमैन का बल्ला खामोश हो जाता है। फ्लॉप परफॉर्मेंस। क्या रोहित शर्मा जिम्मेदार नहीं है मुंबई इंडियंस की हार के? सूर्य कुमार यादव अनफिट थे, एक पारी उन्होंने अच्छी भी खेली, लेकिन टीम में समन्वय, वो आग नहीं दिखी है जो इस टीम को 5 बार चैंपियन बना। अब देखिए आईपीएल चैंपियन कौन होगा, ये तो फाइनल की जंग के बाद तय होगा, लेकिन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया मुंबई इंडियंस प्रबंधन तो अभी से शुरू करेगा। अगले बार नए सेशन के लिए जब बोली लगेगी तो बहुत कुछ नजारे बदले हुए देख सकते हैं। सवाल बड़ा ये कि क्या गलतियों से सबक सीखने का मौका मुंबई इंडियंस प्रबंधन हार्दिक पांड्या को रिपीट करके देगा, कप्तानी बरकरार रहेगी उनकी, या फिर वो पुराने शेर यानी हिटमैन पर लौटेंगे, या रोहित इस बार किसी दूसरी टीम के साथ, फ्रेंचाइजी के साथ खेलते दिखेंगे? बहुत सवाल है, बहुत सवालों, अनगिनत सवाल हैं। वसीम अकरम जो पाकिस्तान के दिग्गज स्विंग के सुल्तान है, उन्होंने तो एक फैंटेंसी भी रची है, एक शिगुफा छोड़ दिया है कि कितना अच्छा हो यदि रोहित केकेआर खेलते दिखे। कप्तान श्रेयस गोती यानी गौतम गंभीर कोचिंग विंग में, शाहरुख खान प्रबंधन में मालिक है फ्रेंचाइजी के, और हिटमैन केकेआर में, कुछ पता नहीं चलता।
नीलामी में कौन किसका नसीब बदल जाए, कौन किसकी निगाहों में चढ़ जाए। हार्दिक 15 करोड़ में बिक रहे हैं पिछले 15 करोड़ में 3 साल में। क्या इस बार मुंबई इंडियंस हार्दिक को हृदय में जगह देगा, उनकी कप्तानी रिपीट करेगा? बड़े सवाल है। लेकिन इन सवालों से इतर अब बड़ा सवाल ये कि आईपीएल मुंबई इंडियंस के लिए कहानी खत्म। एक दर्दीली कहानी, खराब परफॉर्मेंस, लड़कर हारते तो आप बात थी, आप कहीं जूझते हुए नहीं दिखे। और इन जंग को शर्मनाक शिकस्त कहा जाता है। ये मुकाबले नहीं थे, कहीं नहीं दिखी मुंबई इंडियंस। जो आग थी, जो पैनापन था, जिस पर गर्व करते थे प्रशंसक, टीम में बिखरती हुई टीम, संयोजन कहीं नहीं दिखा। और अंजाम आईपीएल से बाहर मुंबई इंडियंस। अब हार्दिक पांड्या अपना आत्मावलोकन करेंगे और देखेंगे कि दिखना और होना उनमें बड़े फासले हैं। वो प्रतिभावान क्रिकेटर हैं। गुजरात टाइटंस को 22 में चैंपियन बनाते हैं, 23 में उपविजेता रहती है टीम। और फिर मुंबई इंडियंस, जिसमें मुंबई इंडियंस से वो 2015 से खेले हैं और 21 तक खेले हैं। कई गर्वीले पल मुंबई इंडियंस को उन्होंने दिए हैं। लेकिन आज सब तीरों के निशाने हार्दिक पांड्या की ओर होंगे। हमें झेलना होगा। शोहरत यही मांगती है, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है शोहरत की। अब T20 वर्ल्ड कप सर पर है और दुआ करिए रोहित की फिटनेस का लेवल बेटर रहे। और उन्हें हर बार, वो चोट के बाद भी वापसी की थी उन्होंने, जब लोग उन्हें खत्म चुका हुआ करार देने लगे थे, फिर वापसी करेंगे। ऐसी दुआ करिए, उम्मीद करिए कि T20 में बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं रोहित भी और हार्दिक पांड्या भी, दोनों बड़े क्रिकेटर हैं। और किंग कोहली अपना आखिरी T20 खेलेंगे। वो चयनकर्ताओं की मेहरबानी हुई है। वो स्ट्राइक रेट के उलझन, ये आलोचना, उन्होंने 92 रन ठोके अभी पिछले मैच में और मजाकिया लहजे में कहा कि मुझे स्ट्राइक रेट की भी चिंता थी। बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनके लिए भी आखिरी वर्ल्ड कप है, रोहित के लिए तो है ही, दोनों के क्रिकेटरों के लिए। और हार्दिक पांड्या ये दिखाएं कि उन्हें इन अंधेरों से बाहर निकलने का हुनर आता है। और यदि ये टीम ये परफॉर्मेंस कर जाए क्रिकेटर, तो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को वनडे वर्ल्ड कप की खिताबी जंग में मिली हार के जख्म भरने के बाद लंबे समय बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतने का खुशी में मुस्कुराने का मौका मिल सकता है। दुआएं करिए और हार्दिक पांड्या को भी उनके लिए दुआ करिए कि यह अवसाद, खराब परफॉर्मेंस, इस दौर से वो गुजरेंगे। हर क्रिकेटर गुजरा है इससे, उन्हें उबरना आता है। दुआ करिए, हार्दिक को हृदय में रखिए। धन्यवाद।